अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जिस फैसले की तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी, आज वो फैसला हो गया है और पूरी कौम को इसके हवाले से मुबारक हो कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर जो हमला किया गया था, जो आइन शिकनी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका तदारक कर दिया है। और ये 5 रुकनी बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच था, जिसने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है। और सबसे पहले जो उन्होंने किया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको जो है वो गैर आइनी करार दे दिया है। और उसके बाद असम्बली को तहलील करने का जो सदर ने जिसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो एक एडवाइस भेजी थी प्रेसिडेंट को, और उसके ऊपर सिग्नेचर करके पाकिस्तान की वफाकी काबीना को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था और उसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो तहलील करने असम्बली को तहलील करने के लिए एडवाइस भेजी थी प्रेसिडेंट को, और उस एडवाइस को भी जो है वो गैर आइनी करार दे दिया है। और ये पाँचों जजों ने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला दिया है। और इसके बाद कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है, जिस कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ ने यानी कि गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने तहलील कर दिया था गैर आइनी तौर पर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार बहाल कर दिया है। और उसके बाद दोबारा से ये हुक्म दिया है कि 9 अप्रैल को ये हुक्म दिया कि 9 अप्रैल को स्पीकर साहब पार्लियामेंट के अंदर दोबारा इजलास बनाएं, और इजलास बनाने के बाद दोबारा से अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग हो, और वोटिंग के नतीजे में अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नए वज़ीर-ए-आज़म का जो है वो इंतखाब किया जाए। अदम एतमाद की अगर कामयाबी हो जाती है तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस केस की तरफ थी, और ये पाकिस्तान के आइन की बका की जंग थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से आइन शिकनों को ये पहली बार पाकिस्तान के अंदर महसूस हो रहा है कि वाकई में आइन की जो है वो हुक्मरानी हो रही है, और आइन को जो है वो जिस तरीके से सबोताश करने की कोशिश की, गैर आइनी इक़दाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उठाई, यके बाद दीगरे कई जो है वो ऐसे इक़दाम उठाए जिसके पाकिस्तान के आइन को जो उन्होंने ठेस पहुँचाई है, उन सब को गैर आइनी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये आपको बताते चलें कि ये 5 जजेस का लार्जर बेंच था जिसने ये मुतफ़िका तौर पर जो है ये फ़ैसला दिया है। अब मुमकिन तौर पर अभी से आप देख लें कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनके जो रहनुमा थे, शाम से ही जब उन्होंने रिमार्क्स देख लिए थे मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान के, तो उसी वक्त उन्होंने इसके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी कि आप हमारे दलाइल नहीं देख रहे, आप डायरेक्टली जो है वो ये चीज़ देखे बिना अगर फ़ैसला करेंगे तो हमें 1940 से जो हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी, हमें फिर से वो लड़ना पड़ेगी। लेकिन अभी जो बका की जंग थी, आइन की थी, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी, और पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हो, चाहे कुछ भी हो, आइन की पामाली को जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया। 5 रोज़ रेगुलर जो है वो इस केस की जो है वो सुनवाई की गई, और 5 रोज़ सुनवाई करने के बाद आज जिस नतीजे पर पहुँचे, पाँचों के पाँचों जजों ने इसके हवाले से जो रिमार्क्स जो फ़ैसला दिया है वो ये दिया है कि पार्लियामेंट को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। पार्लियामेंट की जो रूलिंग स्पीकर ने जारी की थी उसको जो है वो काला दम करार दे दिया गया, और नए जो दोबारा से इजलास को बुलाए जाने का हुक्म दिया, और इजलास बुलाने के बाद नए सिरे से अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग कामयाब हो जाती है तो उसके नतीजे में नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नया वज़ीर-ए-आज़म होगा उसके लिए वोटिंग होगी। अब जो सदर साहब ने नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मशावरत शुरू कर दी थी, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया है।